एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइंट हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पर ऐसा खुलासा जिस पर मोदी भी दंग है। पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी के भाई इतना बड़ा खुलासा करने का दावा हुआ उनके ऊपर। मोदी जी ने कहा था, भैया हम तो फकीर हैं, झोला लेकर निकल पड़ेंगे। क्या कहानी कुछ और थी? यही कहा था ना। पहले आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाइयों। भाजपा में भ्रष्टाचार होता है और कहते ये है कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, पर करोड़ों से कम ये खाते नहीं। सच बोलने वाला चाहे मीडिया का आदमी हो या प्रेस का हो या कोई भी हो, आम सिटीजन, उसे चैन की रोटी खाने देते नहीं है। एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा था, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना मेरा कोई परिवार है, ना कोई मेरा भाई है, ना भतीजा है, आज उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सगे भाई को लेकर देश में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सरकारी दस्तावेजों के साथ आरोप लगाए गए हैं। पंकज मोदी को नियमों से हटाकर तरक्की, पद और फायदे दिए गए। तो क्या वाकई हम फकीर है वाली कहानी के पीछे कुछ और सच्चाई छुपी है? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके परिवार के बारे में कि वो 4 भाई हैं और एक बहन है। सबसे छोटे भाई पंकज मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई हैं। वो कभी गुजरात सूचना विभाग में तीसरे दर्जे मतलब क्लास 3 के कर्मचारी थे, लेकिन आज उनके ऊपर लगे आरोप कहते हैं कि वो क्लास 1 अफसर तक बनाए गए, और वो भी रिकॉर्ड समय में। इनका राज किसने खोला? तो आपको बता दें कि इनको एक्सपोज किसने किया है? राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के गुजरात के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह। जी हाँ, उन्होंने एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के साथ सामने आए और उन्होंने पूरा चिट्टा खोल के रख दिया। और उनका दावा है कि पंकज मोदी को नियमों को ताक पर रखकर एक के बाद एक फायदा दिया गया। आइए समझाते हैं ये 3 बड़े खुलासे, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 खुलासे उनका खुला है सामने। पहला खुलासा आपको बता दें, एक दिन में 10,000 रुपए का खुलासा है। 25 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। सरदार पटेल जयंती और राष्ट्रीय एकता परेड के लिए बनी एक एक्सपर्ट कमेटी में पंकज मोदी को एक्सपर्ट बनाया गया। शर्त क्या था उसमें कि 10,000 रुपया प्रतिदिन प्लस टीएडीए मतलब गाड़ी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा भी उनको मिला एक दिन में। सवाल है कि 10,000 रुपया। सवाल यह है कि क्या देश में कोई और योग एक्सपर्ट नहीं था? 29 अक्टूबर को वो भी होम डिपार्टमेंट करता है और होम डिपार्टमेंट कहता है कि ये 5 का जो काम होगा ना, उसके लिए टैब्लो के लिए श्री पंकज मोदी को इंक्लूड किया जाता है सिलेक्शन कमिटी में, और टैब्लो का फाइनलाइजेशन सिर्फ पंकज मोदी करेंगे। तो भारत सरकार इसको टैब्लो एक्सपर्ट मानती है और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया गया। दूसरा रिवील आपको हम कर रहे हैं कि दूसरा उनका जो है क्या है वो बता रहे हैं आपको। पंकज मोदी को 1981 में क्लास 3 कर्मचारी बने। 2003 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने और सिर्फ 5 साल बाद 2008 में पंकज मोदी को क्लास 2 अधिकारी बना दिया गया। लेकिन गुजरात सिविल सर्विस नियम कहता है कि कम से कम 8 साल की सेवा जरूरी है। तो फिर 5 साल में ये प्रमोशन कैसे हो गया? 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ इनके सीनियर और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हुए एमएम बुबड़िया, जीएम डामोर, वो भी सर्विस में थे। वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो एमएम बुबड़िया और डामोर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए,
एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। कैसे बने? 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है। पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। क्लास 2 बनने के बाद क्लियर पोजीशन है कि क्लास 2 में आप जब जाते हो, तब क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। अब तीसरा रिवील आपके सामने हम करेंगे। तीसरा जो खुलासा है वो बता रहे हैं आपको। 2016 में पंकज मोदी रिटायर हुए। कानून कहता है रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 6 महीने के ही री अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन आरोप है कि पंकज मोदी को सालों तक पद पर बनाए रखा गया, जबकि वहां अन्य अधिकारी उपलब्ध थे, लेकिन किसी को चांस नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी को मिला। अब सवाल शक्ति सिंह ने, जो कांग्रेस के सांसद है, शक्ति सिंह ने यह आरोप लगाया कि क्या अगर ये कोई आम अधिकारी होता तो उनके साथ क्या होता, ये नियम टूटता या नहीं टूटता? क्या ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं? जैसे एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है। 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने, और 2016 में उसकी एज हो गई, रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज़्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा और क्लास 3 में जो थे वो क्लास 1 बने। उनके साथ भर्ती हुआ एक भी आदमी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, मैंने आपको नाम दिए,
वो एसटी और एससी होते हुए भी वो क्लास 1 नहीं बन पाए, सिर्फ एक आदमी क्लास 3 से क्लास 1 बना। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं, लेकिन अगर उनके अपने भाई को सरकारी ताकत से फायदा मिल रहा है तो ये क्या सिर्फ राजनीतिक नहीं, देश की व्यवस्था पर सवाल है। फिलहाल सरकारी ओर से इन आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं आया है, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल के पेपर में नहीं आ रहा है, डिबेट में नहीं, न्यूज चैनल नहीं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के बारे में है, तो कहीं पर भी ये सुर्खियों में भी नहीं है। सीधा सीधी दिखाया जा रहा है उनको कि एक परेड हो रहा है, उसमें उनको एक्सपर्ट बनाया गया है। लेकिन सवाल सीधा है कि ये सिर्फ भाईचारा था या फिर नियमों से ऊपर कोई रिश्ता। अगर ये आरोप सही है तो ये देश के सबसे ताकतवर पद से जुड़े सबसे बड़े नैतिक संकट बन सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना तो लोकतंत्र का हक है। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।